अच्छा, आप पथरी के उपाय बहुत सारे आपने बताए, लेकिन अभी मेरे बड़े करीब के साथी उनको अपना गॉल ब्लैडर हटाना पड़ गया, तो मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि मैं शायद आपके पास उनको पहुंचा पाता। तो क्या वाकई गॉल ब्लैडर की पथरी ख़त्म होती है, की जा सकती है, या ऑपरेशन ही एक उपाय है? वाकई ठीक होती है। ये मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ। ये आश्चर्य लगता है लोगों को कि उसमें क्या है। देखो, मूर्खतापूर्ण बात यह है उसमें, और विवेकपूर्ण बात यह है कि लोगों को ऐसा लगता है उसमें से बोले बाहर निकलने का रास्ता नहीं। अरे वो धीरे धीरे डिजोल्व होकर के निकलता है। आप जिस किसी और फिर गाल ब्लैडर निकालने पर जिंदगी भर एसिडिटी, जिंदगी भर पेट खराब, बहुत दिक्कतें होती है। भगवान ने ऐसी कोई चीज़ें नहीं लगा रखी। कुछ कहते हैं अपेंडिक्स से निकाल दो, क्या दिक्कत है? ये टॉन्सिल निकाल दो, क्या दिक्कत है? गाल ब्लैडर निकाल दो, क्या दिक्कत है? बच्चे पैदा नहीं करने, यूट्रस तो निकाल दो, क्या दिक्कत है? अरे हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ जाता है। भगवान ने, नेचर ने जो भी डिजाइन किया हुआ है ह्यूमन बॉडी का, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। वॉरेन बफेट इतने बड़े दुनिया के धनवान आदमी, वो कहते हैं मैंने अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं की। 90 साल से ज़्यादा के हैं, अभी भी अपना पूरा ऑफिस देखते हैं। अब जाकर के बच्चों को कहा तुम देख लो, मैं कब तक देखूंगा। और अपना योग, ध्यान, मेडिटेशन, गांव में प्रकृति के अंग संग रहते हैं, तो शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो, ऐसे ही निकाल देते हैं। तो ये जो लिथोम है और ये पत्थर चटा है और ये कुल्थ की दाल आदि का जो प्रयोग बताते हैं, कुल्थ की दाल को भी थोड़ा सा सेंधा नमक और हींग का तड़का लगा करके खिलाते हैं, ये सब निकाल देते हैं। ये मेरा अनुभव है। गाल स्टोन भी ठीक होता है, एकदम पक्की बात है। तो अपने अपने अभ्यास भी करें। और स्वामी जी आज अलग जो आज उपाय बता रहे हैं, इससे सब तरह की पथरी निकल जाएगी। शरीर के हार्ट और ब्रेन का कैंसिफिकेशन भी निकल जाएगा। उसमें ये जी मेरी बहन, इसमें बस एक ही बात बता रहा हूँ, अर्जुन की छाल दालचीनी विशेष काम करती है हार्ट और ब्रेन का कैल्सिफिकेशन दूर करने के लिए। जी अब मैं ये कहती हूँ स्वामी जी, आज हम शरीर के अलग अलग हिस्से में स्टोन की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मुझे ये पता चला कि टॉन्सिल में भी स्टोन बनते हैं। अब हमारे पहचान के एक शख्स थे, उनके टॉन्सिल की समस्या बचपन से ही थी, लेकिन वो ठीक हो जाती थी, फिर होती थी, फिर ठीक हो जाती थी। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि टॉन्सिल में स्टोन बन गया। तो स्वामी जी, क्या टॉन्सिल में स्टोन हो सकता है? और इसे क्या नेचुरली, आप जैसे कह रहे गलाया जाता है, गॉल स्टोन भी, किडनी का भी, तो क्या टॉन्सिल का भी स्टोन गलाया जा सकता है? अब मैं आपको इसका एक विज्ञान बताता हूँ सीधा सा। जी देखो, कैल्शियम ना पूरे ब्लड के साथ 1 लाख किलोमीटर की जर्नी है इसकी। 1 लाख किलोमीटर नंबर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, खून के साथ सब जगह कैल्शियम जाता है और वो फिर हड्डियों के साथ मिलकर के हड्डियों को स्ट्रेंथन कर देता है। 30% बोन मास हमारा हमेशा चेंज होता रहता है, पुराना खत्म होता रहता, नया बनता रहता है। इसी को ही सेल डेथ प्रोग्राम कहते हैं, इसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। यही गड़बड़ाने से बोन कैंसर होता है। हड्डियों का गड़बड़ हो जाए तो, वही लीवर में गड़बड़ हो जाए, किडनी में एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाए, सेल डेथ प्रोग्राम। एक एक सेल के जीवन, एक एक सेल का निर्माण और निर्वाण का जो क्रम है वो टूटा, तो फिर ये सब गड़बड़ी होगी। तो कैल्शियम तो 1 लाख किलोमीटर लंबे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमता है। कहीं पर भी, जहाँ पर भी थोड़ी नाजुक सी जगह होती है, जहाँ उसको बैठने के लिए जगह मिल जाती है, वहीं छुप करके बैठ जाता है और अपने तो सारे दोस्तों को बुला लेता है। प्राणायाम करते रहे तो उसका फ्लो अच्छा रहेगा, प्रवाह अच्छा रहेगा। जहाँ गति नहीं होगी वहीं दुर्गति तय है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, स्टोन जो है वो कई वजहों से बनते हैं। जिंदगी है, ये हमने आपसे कई बार सुना है कि स्टोन कई वजहों से बनते हैं। कैल्शियम एक बड़ा रीज़न है। इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन भी होता है। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से बनने वाला ये स्टोन सिस्टीन स्टोन कहलाता है। इन सभी तरह की पथरी का इलाज क्या एक ही है, या अलग अलग तरह की पथरी के लिए आप कुछ अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग उपचार करते हैं? पथरी किसी भी कारण से बनी हो एक ही है। और ये जो यूरिक एसिड आदि बढ़ता है ना, उसके लिए गोखरू सबसे बढ़िया काम करता है। विदेशों में कैनबेरी लेते हैं, हमारे यहाँ पर करोंदा उसके बराबर लाभ करता है। और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है गोखरू। ये अप्रतिम है। अब इसी के हमने जब गोखरू की ट्राई घनवटी और इसकी धनिया की हमने कोरी घनवटी, ये गोली भी बना दी। और जब किडनी डैमेज होने लगे तो फिर जो है हमने उसके लिए रीनोग्रिड भी बना दी। तो ये जो औषधियाँ हैं ना, ये हमने बहुत शिद्दत से बनाई हैं। देखो, किसी भी तरह से अंदर कैल्शियम जमा ना हो,
इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम जरूरी है। और किसी तरह की कोई गंध इकट्ठी ना हो शरीर के अंदर, इसके लिए सुबह सुबह गोधन अर्क, और बकबका ना लगे, वो सुस्वादु हो जाए, वो रुचिकर हो जाए, उसके लिए गोधन अर्क में हनी मिला करके पी लो। पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। ना तो कोई प्लास्टिक के कण, ना कोई पथरी के कण, कोई भी, ना कोई अंदर शरीर में सिस्ट, कोई भी अनवांटेड चीज़, ना कोई टॉक्सिस, ना कोई ऑक्सीडेंट्स, ना कोई इन्फ्लेमेशन टिकेगा। पूरे शरीर को अंदर तक धो डालो। स्वामी जी देखिए, हमारा मकसद रोज़ाना यही होता है योग से कि एक तो लोग योग कर लें, वर्कआउट करें हमारे साथ, और लोग अवेयर रहें। लोग जब बीमारियों को जानेंगे, उनकी जड़ को पहचानेंगे, तो उनसे निपटारा, उनका समाधान ढूंढना उनके लिए आसान हो जाएगा।